नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। एएसबी न्यूज आज हम हिंदू विराट सम्मेलन में आए हुए हैं। हमारे साथ बैठे हैं लोग, इनसे पूछते हैं ये क्या कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। देखिए, विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन आरएसएस को शताब्दी वर्ष यानी 100 वर्ष पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और एक ही नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सनातन जितने भी सनातनी हैं जो कि विभिन्न जातियों विभिन्न दलों द्वारा एक ही पूरे देश में ऐसी पार्टी है, जब वो चुनाव में जाती है तो वो हिंदू के नाम पे वोट की अपील करती है। आप देखेंगे कि अन्य जो पार्टियां हैं वो जातिवादी पार्टियां और जाति में बांटना चाहती हैं हिंदुओं को। तो इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है कि सभी जातियां एकजुट होकर के एक हिंदू समाज का गठन करें। हिंदू समाज में ही हम सब जातियां आती किसमें, हिंदू समाज में आती हैं। जातियों को जो बांटे गए हैं उन सबको एकजुट करने के लिए ये उद्देश्य है कि सारे लोग एकजुट हों। तो जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई के उद्देश्य से ये कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें हर जाति का व्यक्ति आया हुआ है, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक। मैं शुभम सिंह जाटव हूँ, भाई साहब हमारे बैठे हैं, आप साक्य समाज से बैठे, विभिन्न समाजों के लोग इसमें सहभागिता कर रहे हैं। और यही उद्देश्य है इन कार्यक्रमों का कि सभी लोग जातियों को छोड़कर समाज में एक साथ रहें। सभी हिंदू हैं और हिंदू धर्म का पालन है, सभी सनातनी हैं, सभी हिंदू रीति रिवाज को मानने वाले लोग हैं, सब एकजुट हों। हिंदू सांस्कृतिक संरक्षण के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि हमारा इतिहास जो है उससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो हमारे इतिहास को जगाने का काम विभिन्न समय पर अलग अलग मूर्तियों, अलग अलग मंदिरों के द्वारा किया जाता है, जिससे कि हमें जागृति और उत्साह मिलता है हमारे समाज को जानने का। हम जिस भी समाज में जन्मे हों, लेकिन एंड ऑफ द डे हम लोग हिंदू हैं। ऐसे ही पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय हमारे सौभाग्य है कि हमारे मैनपुरी से जीते हुए जयवीर सिंह जी के पास है। उन्होंने पूरे ज़िले में विभिन्न महापुरुषों की मूर्तियां लगा करके एक संदेश देने का काम किया है कि चाहे ब्राह्मण हो चाहे वाल्मीकि हो, ये सब हिंदू धर्म के परिचायक हैं और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगी है, तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी है, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगी है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी। ये सब कार्य कब हुए हैं? जब ये पर्यटन मंत्रालय हमारे पास आया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और विभिन्न कामों को किया गया। बाईपास बन रहे हैं, मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब हम लोगों को देने का काम किया जा रहा है। क्या युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान मिलेंगे सरकार में? देखिए, पहले की सरकारों में क्या हुआ करता था, आप मुझे मालूम प्रश्न लिख के लाए हैं, कोई बात नहीं। पहले की सरकारों में लिस्ट जारी हुआ करती थी। एक ज़माना था जब आयोग तक में एक ही जाति के, एक ही बिरादरी के लोग जो है आगे आया करते थे। लिस्ट जारी होती थी, कभी शिवपाल जी की लिस्ट होती थी, कभी राम गोपाल जी की लिस्ट होती थी। लिस्टों के आधार पर लेखपाल से लेके और एसडीएम तक के चयन हुआ करते थे। आज निष्पक्ष चयन हो रहा है। चाहे किसी भी जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं उनकी न तो लिस्ट जारी होती है, जो आयोग द्वारा परीक्षा की जाती है, और चयनित अभ्यर्थी वो होते हैं जो कि उसको डिजर्व करते हैं। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।